हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए हमें एक एपी दी गई है, हमें बताना है कि इस एपी के कितने पदों को जोड़ने पर जो है 636 आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी कि n यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पहला पद यानी कि ए क्या दिया गया, इस एपी का पहला पद क्या है, नो। पहले पद को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ए हमें दिया गया है नो। फिर सारवंतर यानी कि डी हम निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। 17 में से माइनस कर देंगे 9, 17 माइनस 9 कितना आ गया 8। तो डी हमें यहाँ पे दिया है 8। अब देखिए हमें यहाँ पे पदों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो भाई कितने पदों का जो जोड़ है 636 आएगा। तो मैं मान लूंगी कि इस दी गई एपी में n पद हैं। तो देखिए हाँ मैंने लिख दिया कि माना दी गई एपी में n पद है, यानी n पदों का जो जोड़ है वो 636 होगा। यानी कि एस n बराबर 636 कि n पदों का जो योग है वो 636 है। अब देखिए हमें पता है एस n किसके बराबर होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर होता है। तो एस n की जगह मैंने ये लिख लिया, फिर बराबर 636 ऐसे ही लिखा। ठीक है, n हमें नहीं पता तो n/2 ऐसे ही लिखा। फिर ब्रैकेट 2 a क्या दिया गया है हमें 9, तो a की जगह यहाँ आ गया 9। फिर प्लस n हमें नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आया है 8, तो डी की जगह 8 लिख लिया, फिर बराबर 636। ठीक है, तो देखिए n/2 अब 2 गुणा 9 कितना आया, 2 में 18। ठीक है, फिर प्लस अब n माइनस 1 इंटू 8 है, ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये 8 जो है इन दोनों से गुणा होगा। 8 और n को गुणा करा कितना आया 8 है। ठीक है, फिर माइनस 1 और 8 को गुणा करा कितना आ गया -8 बराबर 636 ऐसे लिखा। ठीक है, फिर देखिए n/2 18 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, या पहले 8n लिख लीजिए, 8n फिर प्लस 18 में से 8 माइनस करा कितना आया 10 बराबर 636। ठीक है, अब देखिए 8n प्लस 10 इसमें से हम बाहर कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा, देखिए ऐसी संख्या देखिए जिससे 8 और 10 दोनों कट जाते हैं, ये दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो n/2 मैंने ऐसे लिखा और यहाँ से जो है 2 बाहर कॉमन आ गए, तो अंदर क्या रह जाएगा, जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग करते हैं। तो 8n को 2 से भाग करूंगी तो कितना आया, 2 चौके 8 4 और n, फिर प्लस 10 को 2 से भाग करूंगी कितने पे कटेगा, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 5, फिर बराबर 636 ऐसे लिखा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब n गुना ब्रैकेट में क्या है 4n प्लस 5, अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो n इन दोनों से गुणा होगा। n और 4n को गुणा करूंगी तो कितना आएगा 4n गुणा n कितना हो गया n स्क्वायर, फिर प्लस n और 5 को गुणा करा कितना आ गया 5n। अब देखिए 636 जो है बराबर के दूसरी तरफ है, जब मैं इसे बराबर के इस तरफ ले आऊंगी तो इसका साइन बदल जाएगा, -636 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ 0 रह गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर n स्क्वायर का जो गुणांक है 4, उसे हम इस अचर पद -636 से गुणा करेंगे। 4 और -636 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2544 आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें गुणा करने पे तो ये आए, पर जोड़ने या घटाने पर क्या आए, प्लस का 5 आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए आप 2544 के सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, इसे हम 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 1272 ये भी 2 से कट जाएगा, इसे 2 से फिर भाग करेंगे, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 2 छिके 12, 636 आया, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 318 ये भी 2 से कट जाएगा ना, 2 एकम 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 निमे 18। अब 159 आया, ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिये 9। ठीक है, फिर देखिए 53 जो है 53 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, 53 एकम 53। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सारों को गुणा कर लेंगे पहले। ठीक है, गुणा कीजिए, कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48 आ गए, नीचे क्या है 53।
अब देखिए जब आप 48 और 53 को गुणा करेंगे तो 2544 आ रहा है। ठीक है, कौन सी दो संख्याएं हो गई वो 48 या कह लीजिए 53 और 48। ठीक है, ये वो दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पे क्या आ रहा है 2544। अब हमें क्या चाहिए, देखिए प्लस का 5 चाहिए। वो कब आएगा, जब 53 प्लस का हो और 48 माइनस का हो। ठीक है, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 2544 आ जाएगा। तो 53 और माइनस 48 ये वो दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में जो चर है वो क्या है n, तो इनके साथ हम n लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4n² ऐसे ही लिखा, फिर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ए बन गया और एक दूसरा जोड़ा ए बन गया। सबसे पहले इस जोड़े में से हम कॉमन निकालेंगे, तो देखिए कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है n की घात 2 यानी n गुणा n, यहाँ सिर्फ एक n है तो दोनों में से जो है एक n बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या रह जाएगा, देखिए n की घात 2 थे, यहाँ 2n थे, एक n बाहर आ गया तो क्या बच गया 4 और एक n रह गया n। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से भी देखिए एक n बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या रहा 53। फिर अब यहाँ इस जोड़े में से कॉमन निकालना है तो देखिए माइनस आ गया। अब ऐसी संख्या देखिए जिससे 48 और 636 दोनों कट जाते हैं, देखिए ये दोनों जो है 12 से कट जाते हैं, 12 चौके 48। ठीक है, इसे जब आप 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 तिये 36, 53 आएगा। ठीक है, तो 12 बाहर कॉमन आ गया दोनों में से। अब अंदर क्या रह जाएगा, देखिए जब आप बाहर माइनस कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ अंदर जो है इनके साइन बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने 12 बाहर कॉमन लिया है तो इन दोनों को मैं 12 से भाग करूंगी, तो देखिए 48 n को जब मैं 12 से भाग करूंगी तो 12 चौके 48, 4 n आ जाएगा। तो देखिए माइनस का था पर प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है। इसी तरह देखिए ये माइनस 636 है। ठीक है, माइनस का है ना तो ये प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। अब 636 को 12 से भाग करूंगी तो कितना आएगा 53। जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग करना होता है। ठीक है, फिर बराबर 0। अब देखिए 4n प्लस 53 यहाँ भी है और 4n प्लस 53 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से जो है अब 4n प्लस 53 ये बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर अब अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से ये बाहर आ गया तो क्या रह गया सिर्फ n। फिर यहाँ से भी 4n प्लस 53 बाहर आ गया तो क्या बचा सिर्फ -12, फिर बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों को जो है 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 4n प्लस 53 को मैंने लिखा बराबर 0, फिर n माइनस 12 को भी बराबर 0 लिख दिया। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 4n यही रहा, प्लस का 53 इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो इसका साइन बदल जाएगा, -53 हो जाएगा। फिर n यही रहेगा, 4n के साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -53 के बटे में आ गया 4, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आई -53 बटे 4। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, n यही रहा, माइनस का 12 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आई 12। अब देखिए ये दो वैल्यूज आ रही हैं, पर देखिए जो n है वो माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो यानी ये असंभव है, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए n बराबर क्या आया 12, यानी पदों की संख्या जो है 12 है। यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने पदों को जोड़ने पर 636 आएगा, तो 12 पदों का जो योग है वो 636 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः 12 पदों का जो योग है वो 636 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी एपी का प्रथम पद यानी कि पहला पद 5 है, अंतिम पद यानी कि लास्ट का पद जो है वो 45 है और योग 400 है। यानी किसी एपी के सभी पदों का जो योग है वो 400 है, तो हमें पदों की संख्या और सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैंने माना कि दी गई एपी में n पद है, मैं मान रही हूँ कि इस एपी में जो है n पद है और जो सार्व अंतर है वो d है। अब मुझे यहाँ क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है कि यहाँ पहला पद यानी कि a, पहले पद को मैं a से डिनोट कर रही हूँ, पहला पद मुझे दिया गया है 5। अंतिम पद क्या दिया गया, अंतिम पद को हम देखिए l से डिनोट करते हैं, या कह लीजिए an। ठीक है, l बराबर हुआ an, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि इस एपी में n पद हैं, तो जो nवा पद हुआ वो कौन सा हुआ 45, अंतिम पद हमें 45 दिया गया है, तो l बराबर an और an बराबर हो गया 45। ठीक है,
और क्या दिया गया है कि इस एपी के पदों का जो योग है वो 400 है। मैंने माना एपी में n पद है, तो यानी n पदों का जो योग है वो 400 है, यानी Sn बराबर है 400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एल यानी अंतिम पद, क्योंकि मुझे अंतिम पद इसमें पता है। तो देखिए हमें पता है Sn किसके बराबर होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, फिर बराबर 400 ऐसे ही लिखा। n नहीं पता तो n ऐसे ही लिख लेंगे, n/2 ब्रैकेट में a दिया गया है 5 प्लस l दिया गया है 45, ठीक है, फिर बराबर 400। ठीक है, तो n/2 5 प्लस 45 कितना हो गया 50 बराबर 400 ऐसे लिखा। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 25 आ गया। ठीक है, n और 25 को गुणा करा कितना आया 25n बराबर 400। यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, 25 जो है n के साथ गुणा में जब बराबर के दूसरे जाएगा तो 400 के बटे में आ जाएगा 25। अब ये दोनों 25 से कट जाएंगे, 25 एकम 25, 400 को 25 से भाग करूंगी तो क्या आएगा, देखिए 25 एकम 25 आया, फिर 150 आएगा, तो 25 छीके कितना होता है 150, तो n बराबर कितना आ गया 16। तो देखिए पदों की संख्या तो हमने निकाल ली कि इस एपी में जो है 16 पद है। अब मुझे सार अंतर यानी कि डी निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि an बराबर है 45 की। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि an बराबर है 45, क्योंकि एपी में n पद है। ठीक है, और nवा पद यानी कि लास्ट वाला पद 45 है, तो an बराबर हो गया 45। अब an किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है कि बराबर 45 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब a मुझे दिया गया है 5, फिर प्लस n अभी मैंने निकाला कितना आया 16, तो n की जगह 16 लिख लिया, फिर माइनस 1, d नहीं पता तो ये ऐसे लिख लेंगे, फिर 45। ठीक है, तो 5 प्लस 16 माइनस 1 कितना आया 15d बराबर 45। फिर देखिए ये 15d यही रहेगा, 5 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 15d बराबर 45 में से 5 माइनस करूंगी कितना आ गया 40। ठीक है, d की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ d यहाँ रहेगा, जो 15 यहाँ d के साथ गुणा में उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो ये जो 15 है 40 के बटे में आ जाएगा। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं, 5 दिए 15, 5 अठे 40। ठीक है, तो क्या आ गया d 8/3। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः n बराबर 16 आ गया और d बराबर 8/3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें किसी एपी का पहला और अंतिम पद दिया गया। अब देखिए क्रमशः लिखा है यानी बारी बारी से, यहाँ पे यानी पहले प्रथम लिखा है ना, तो पहला पद जो होगा वो 17 होगा, और फिर अंतिम पद लिखा है तो यानी बाद वाला पद जो है वो 350 है। और यदि सारवंतर यानी कि डी हमें 9 दिया है, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, तो हमें बताना है कि इस एपी में कितने पद हैं और उन पदों का योग कितना है, ये हमें बताना है। तो मैं मान लेती हूँ कि दी गई एपी में n पद है, ये मैंने मान लिया। अब देखिए यहाँ पहला पद यानी कि a मुझे क्या दिया गया है, पहला पद है 17। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि d क्या दिया गया है 9। ठीक है, और अंतिम पद क्या दिया गया, अंतिम पद को हम देखिए l से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने माना है कि एपी में n पद है। ठीक है, और अंतिम पद क्या है 350, यानी कि nवा पद यानी कि an बराबर है 350। ठीक है, तो L बराबर हुआ an और an हमें दिया गया है 350। अब देखिए an बराबर है 350। ठीक है, अब an किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर होता है, तो an की जगह मैंने ये लिख दिया, फिर बराबर 350 ऐसे लिखा। अब a मुझे दिया गया है 17, तो a की जगह 17, फिर प्लस n हमें नहीं पता तो n माइनस 1 ऐसे लिखा। d हमें दिया गया है 9, तो d की जगह 9 आ गया, फिर बराबर 350। ठीक है, अब देखिए n माइनस 1 इंटू 9 ये यही रहेगा, प्लस का 17 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा, 350 माइनस 17। तो ये मैंने ऐसे लिखा n माइनस 1 गुणा 9 बराबर 350 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 333 आएगा। ठीक है, अब n माइनस 1 यही रहेगा।
ठीक है। अब देखिए ये जो 9 है इसके साथ गुणा में है, जब मैं 9 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो इसके बटे में आ जाएगा, 333 के बटे में आ गया 9। ठीक है, अब ये दोनों 9 से कट जाएंगे, 9 एकम 9, 333 को मैं 9 से भाग करूंगी तो कितना आएगा, 9 तिये 27 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 37। ठीक है, अब n यही रहेगा, माइनस का 1 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 37 प्लस 1 कितना आ गया 38। तो n आ गया 38, यानी एपी के पदों की संख्या कितनी है 38। इस एपी में 38 पद है। अब मुझे इन 38 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि एस एन बराबर होता है किसके, n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये l क्या है, अंतिम पद। ठीक है, हम देखिए योग निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज क्यों करें, क्योंकि हमें इसमें अंतिम पद पता है। ठीक है, अब देखिए n हमने अभी निकाला, कितना आया 38। तो जहां जहां n है n की जगह 38 लिख लूंगी, तो s n है n की जगह 38, फिर बराबर n बटे 2 यानी 38 बटे 2 ब्रैकेट में a हमें कितना दिया गया है 17 प्लस l हमें कितना दिया गया है, देखिए l हमें बराबर दिया गया है 350। तो l की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 350। ठीक है, अब 38 और 2 ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, इसे 2 से भाग करूँ कितना आया, 2 एकम 2, 2 में 18, कितना आ गया 19। ठीक है, गुणा 17 प्लस 350 कितना हो गया 367 हो गया। ठीक है, अब 19 और 367 को गुणा करेंगे तो कितना आया 6973। तो इस एपी में जो है 38 पद है और उन 38 पदों का योग कितना है 6973। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः पदों की संख्या 38 है और इन 38 पदों का जो योग है, या कह लीजिए इनका योग जो है वो 6973 है।